बेरुखी ना हो फिर हम नवा। आप जानते हैं कि आपका रिश्ता एक आम सी लड़की के साथ हो रहा है, तो फिर किसी पे बोझ नहीं पड़ेगा। खबरदार आज के बाद खुद को मामूली का। ऐसा उलझाएंगे उसकी माँ को कि खुद ही शादी से इनकार कर देगी कि उनकी औकात नहीं है हमारी बराबरी की। ये मुंह दिखाई की चीजें हैं, बाद में जहेज देना, इवेंट्स करने। आपको पता है आजकल एक एक इवेंट पे कितने पैसे लगते हैं। मैं अपनी सबीन को सब कुछ दूंगी। ये तो आप कह रही हैं ना, जरा देने वालों का भी सोच लें। हमारी भी दो बच्चियां जवान हैं। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। इससे पहले कामरान साहब तुम्हें अगला हुक्म दें और तुम कई दिनों तक मेंढक की तरह छुप कर बैठे रहो। मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम सालों बैठकर खाओगे। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। क्या करूं? इस नायला की बातों पर यकीन करूं या ना करूं? वैसे कह तो ठीक रही है, मैं यहां और कितने दिन बंद रहूंगा? कामरान साहब ने तो मुझसे राब्ता ही करना छोड़ दिया। लेकिन इतनी जल्दी इस नायला की बातों पर यकीन नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि ये मुझे फंसवा दे। क्या कर रही थी? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। मैं कायम मामा के लिए रूम सेट करवाई थी। कामरान का रूम? हाँ, वो कुछ दिन के लिए हमारे घर पे रुकने आ रहे हैं। क्या मतलब? यहाँ क्यों? नबील, आपको पता तो है कायम मामा का एक्सीडेंट हो गया। उनका हमारे अलावा है ही कौन? आप खुद सोचें, वो अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? मालदार आदमी है वो, घर में नौकर हैं, चाकर हैं, इतना बड़ा घर है उसका। इस घर में क्यों आना चाहता है? अब ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है मम्मा ने उनसे कहा हो कि वो कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाए। चाची जान ये क्यों चाहती हैं ये मैं अच्छे से जान गया हूँ। लेकिन तुम्हें पता है कामरान के यहाँ आने से सबीन कितनी हर्ट होगी? आई नो नबील, मगर हम क्या कर सकते हैं? यही तो मसला है, इस घर में रहकर हम कुछ कर नहीं सकते। मेरा अपना घर होता ना, घुसने भी ना देता उसको। अच्छा छोड़े ना, आप क्यों गुस्सा करें? कुछ दिन की बात है, वो चले जाएंगे। कौन सा वो हमेशा के लिए आ रहे हैं? ये थोड़े दिन सबीन और हमारे लिए अजाब से कम नहीं होंगे। नबील, हेलो। साहब, मैं ये शादी नहीं कर सकती। प्लीज डराओ नहीं। डरा नहीं रही, अपना फैसला सुना रही हूँ। मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे लगा कि आप मेरी स्टैंडर्ड्स के साथ मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हुआ है? ये जाके आप अपनी अय्या जान से पूछें। बेहतर होगा कि आप अपने बराबर के लोगों में ही रिश्ता देखें। खुदा हाफिज। हेलो सबीन, हेलो। मामू, मामू क्या हाल चाल है? क्या कर लिया?
ठीक हूँ अब। तुम्हें तो पता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आई नो। अब ठीक है ना, बेहतर है। आपको पता है मैंने इतना मिस किया। हेलो सबीन, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी शादी होने जा रही है, मुबारक हो। हो आ गए आप। ये हम आपके लिए खाना लगवाते हैं। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? क्या आप नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं हमसे? ऐसा क्या कर दिया हमने जो आपको ये सवाल पूछना पड़ गया? यह जान आप अच्छी तरह जानती है मैं क्या कह रहा हूं। जब मैंने क्लियरली ये बात की थी कि हम जहेज या किसी भी किस्म की डिमांड नहीं करेंगे, तो फिर वो बात क्यों दोहराई गई? ये इर्तिजा क्या कह रहे हैं? हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अतिया को बुलाइए, हम उनसे पूछ लेते हैं। अतिया को? क्यों? क्या हमारी बात पर एतबार नहीं है? तो फिर आपने ऐसा क्यों किया यह जान? क्यों जानबूझ के आपने ऐसी बात की जिससे सबीन का दिल दुखे और फिर वो शादी से इनकार कर दे? शादी से इनकार हो गया? चलो कोई बात नहीं, मतलब आपके लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है। यह जान, यही तो फर्क है मेरी और आपकी सोच में। सही कह रही हैं आप, मुझे रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अगर सबीन मेरी जिंदगी में ना आई जान, तो मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। प्लीज इस बारे में और बहस नहीं होगी, वरना मैं सब्र खो दूंगा। बल्कि हम अभी जाएंगे सबीन के घर और हम रिश्ते की बात करेंगे। मुझे कोई नमूद नुमाइश नहीं चाहिए, प्लीज। ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम अभी जाएंगे अय्या जान, बल्कि इसी जुम्मे की तारीख रखेंगे। किसी भी रस्म और कोई भी डिमांड नहीं की जाएगी और बहुत सादगी से निकाह किया जाएगा। निकाह? मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अगर अय्या जान शाम तक ठीक हो जाती हैं तो बेशक हमारे साथ चलें, वरना हम दोनों जाके बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, जाओ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सबीन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे माफी किस तरह से मांगूं। मानोगी तो जैसे अल्फाज खत्म से हो जाती हैं, और अगर कोई लफ्ज मिल भी जाए तो जबान को ताला लग जाता है। सबीन, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन आई एम रियली एम्बैरेस्ड। सबीन, शायद मैं माफी के लायक ही नहीं हूं, इसलिए तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही। लेकिन सबीन, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं यूं ही अंदर इस तकलीफ से गुजरता रहूंगा। जो गुजर गया सो गुजर गया। दूसरी बातों को याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक बात आपको माफ करने की है, तो मैंने आपको माफ कर दिया है। मेरे वालिदैन ने मुझे यही सिखाया है कि माफ कर देने वाले का ज़र्फ बहुत बुलंद होता है। तुम समझ नहीं सकती कि तुमने मेरे ऊपर से कितना बड़ा बोझ उठा दिया है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा मकरूज रहूंगा। हालांकि मैंने जो भी गलतियां की हैं वो काबिल माफी तो नहीं है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तुमने मेरा दिल जीत लिया है और
मैं तुम्हारे और इर्तजा के लिए बहुत खुश हूं। यू गाइस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को डिजर्व भी करते हो। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा सलामत रहो। पानी? हमने मांगा है पानी? नहीं ना, तो फिर पानी लाने की क्या जरूरत थी? इस घर में हर एक को बस अपनी मर्जी करनी है। नहीं पीना मुझे। इर्तजा का ख्याल है कि वो आगा जी को हमसे दूर कर देगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। इर्तजा की माँ ने भी ऐसी ही कोशिश की थी, और फिर क्या हुआ देख लो। आज तक इर्तजा अपने बाप का नाम भी नहीं पा सका। हमारे आगे तो कभी किसी ने छू भी नहीं की, और अब ये इर्तजा की जुर्रत देखो। ये जुर्रत इर्तजा को उस लड़की की मोहब्बत ने दी है, वरना आज जो हुआ वो बिल्कुल ना होता। अभी मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, तो अभी वही होगा जो वो चाह रहा है। लेकिन इस मोहब्बत को अगर नफरत में ना बदल दिया ना, तो हमारा नाम भी शाहबानो नहीं। पानी ला। और अतिया, शाम की तैयारी करो, हम रिश्ते के लिए जाएंगे। जी बेहतर। हेलो अताबख्श, तुम मुझे बताओ, तुम मेरा काम करने के लिए राजी हो या नहीं? भाई साफ बात है, तेरी बातों पे मुझे एतबार नहीं आ रहा है। अगर तेरी वजह से मैं फंस गया तो ठीक है, दफा हो जाओ। और आज के बाद से मुझे कॉल मत कर। मैंने जो तुम्हारे लिए रकम निकाली है वो मैं किसी और को दे दूंगी। अच्छा चल ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, मगर पैसे मुझे पहले चाहिए। पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम आज ही होना चाहिए। आज? लगता है बड़ी गहरी दुश्मनी हो गई तुझे उस लड़की से। हाँ, बस यही समझ लो। मुझे उस लड़की का आता पता दे, तेरा काम हो जाएगा। अगर आज ये लड़की बच के निकल गई ना, तो कल ये इर्तिजा की जिंदगी में आ जाएगी। क्या क्या कहा तूने? तुम बस ये बातें छोड़ो, मैं तुम्हें सबीन का एड्रेस बता रही हूँ, नोट कर लो। और आज का दिन सबीन की जिंदगी का आखिरी दिन बना दो। ठीक है, तू बता काम होते ही तेरे पास आ जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे पास नहीं आओगे, मैं खुद आऊंगी तुम्हारे पास पैसे लेकर। हाँ चल, ये भी ठीक है। ये क्या किया आपने सबीन बाजी? आपने इनकार कर दिया। आपको क्या हो गया है? मैं और क्या करती सना? मैं अम्मी और चचा जान को मजीद परेशान नहीं कर सकती। मुझे शादी के लिए हामी भरनी ही नहीं चाहिए थी, मगर नबील, उसकी बातें और इर्तिजा, मैं इनकार कर ही नहीं सकी। सबीन बाजी, आपको अंदाजा है जो आपने किया है, अगर वो बड़ी अम्मी को पता चल गया तो उनके साथ क्या होगा? वो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूं? मैं ये शादी नहीं कर सकती।
बिल्कुल नहीं। सबीन बाजी, आप इर्तिजा भाई से बात तो करके देखती, जरूर कोई ना कोई हल निकल आता। आप उनको समझाने की कोशिश करती। मैंने इर्तिजा से बात की थी, उन्हें बताया था कि आप मुझसे शादी कर रहे हैं। आप मेरा सोशल स्टेटस जानते हैं, मगर अय्या जान की वो रस्मों वाली बात, मेरी खुददारी की तस्लील हुई है ये सना। मैं कैसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने बाबा के उस प्यार और मेहनत से बनाए हुए घर को बेच के कर सकती हूँ? तुम जानती हो मेरा और नबील का बचपन गुजरा है वहां पे। कितनी यादें, कितनी बातें, बाबा के साथ गुजारा हुआ वो वक्त, अम्मी, बाबा की मोहब्बत, सब कुछ उस घर में है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के लिए अम्मी या नबील उस घर को बेच दें। मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन क्या? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? सबीन बाजी, आप बाबा से बात करके देखती, बाबा जरूर कोई हल निकाल लेते। सना प्लीज, मैं अम्मी और चाचा जान को मजीद परेशान नहीं करना चाहती अपनी वजह से। इसीलिए मैंने इर्तिजा को अपना फैसला सुनाया। वैसे एक बात तो है मामू, आप हमेशा हमारे लिए लकी बहुत साबित हुए हैं। मायरा, तुमने सही से सुना तो है ना? बिल्कुल ठीक से सुना है, और अपने इन्हीं कानों से सुना है। अभी भी कहीं रो रही होगी बैठ के। अब तो वो सारी जिंदगी रोती ही रहेगी। लेकिन मामू, मुझे एक बात समझ नहीं आई, सबीन अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी कैसे मार सकती है, ये जानते हुए कि बाबा उसकी शादी का खर्चा उठाते हुए 1 मिनट नहीं लगाएंगे। इन दोनों माँ बेटी को विक्टिम प्ले करने का बहुत शौक है, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ। अब उस बेवकूफ सबीन ने खुद इनकार कर दिया, इससे अच्छा और क्या होगा? आपको पता है, हमारी अम्मा को इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बता कर आती हूँ। मायरा, जब ऑफिशियली तौर पर इनकार हो जाए तो मंसूर भाई के दिमाग में बात जरूर डाल देना कि तुम्हारा रिश्ता इर्तिजा से ही हो। आखिर तुम कब तक कुर्बानी दोगे? हो गए तो सही मामू, लेकिन किस्मत ने एक चांस आपको भी दिया है, सबीन का रिश्ता तोड़वा कर। अब मैं चाहती हूँ कि वो आपकी जिंदगी में आए और आप उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। माँ के पास से होकर आते हैं। हमें भी कोई तैयारी नहीं करनी, आप बस हमारी दुल्हन हमारे हवाले कर दें। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर आपको यही करना है तो फिर कोई और घर देख लीजिए। एक जोड़े में तो जनाजा उठता है, डोली नहीं। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। नबील, आप सबीन बाजी को समझाएं ना, ऐसे कैसे वो इनकार कर सकती है? इर्तिजा भाई की फैमिली क्या सोचेगी हमारे बारे में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सबीन को कैसे पता चला घर बेचने वाली बात? कहीं तुमने तो नहीं बताई? नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में सबीन बाजी से। मैं क्यों बताऊंगी? ये हो सकता है ना नबील कि उन्होंने आपको और बड़ी अम्मी को बात करते सुन लिया होगा इसके बारे में। हो सकता है। नबील, अब क्या होगा यार? मुझे इतनी टेंशन हो रही है। इतनी मुश्किलों से सबीन बाजी मानी थी और अब ये सब हो गया। अल्लाह ही जाने अब क्या होगा। लेकिन इस सारे मामले में मुझे एक ही बात समझ में आती है कि सबीन को अब भी हमारे पुराने घर से बहुत मोहब्बत है और वो ये घर हमें बेचने नहीं देगी। क्या हुआ? किसका फोन है? हेलो जी कासिम, आज शाम को? अच्छा चलो ठीक है, मैं घर में सबको बता देता हूँ। जी शुक्रिया।
क्या हुआ? यार कासिम की कॉल थी, इर्तिजा की फैमिली शाम को घर आ रही है। नबील, कसम से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे, आकर क्या होगा। सबीन बाजी, देखते हैं क्या होगा। हमें चचा जान को बता देना चाहिए, है ना? वो मान जाएंगी इतना सब कुछ होने के बाद? उसे मनवाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि गलती हमारी तरफ से हुई है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सब कुछ जो हुआ ये गलत नहीं है? तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए यार। अगर मैं जज्बाती हुआ होता ना तो इस वक्त यहां ना बैठा होता, सबीन को अपनी दुल्हन बना के इस घर में ला चुका होता। लेकिन मेरे लिए उसके अल्फाज, उसकी खुददारी सबसे ज्यादा अहम है यार। उसकी यही तो बात उसको मुनफरिद बनाती है, सबसे अलग। तुझे मैं बता नहीं सकता, जब उसने मुझे कॉल करके मना किया था ना, मेरी क्या हालत हो रही थी उस वक्त। मुझे लग रहा था जैसे कि मैं इसके बगैर रह नहीं पाऊंगा यार। मेरी छोटे आगा, अय्या जान ने पैगाम भेजा है, सबीन बीबी के घर जाने का टाइम हो गया है, वो आपको बुला रही हैं। ठीक है, उन्हें कहो मैं आ रहा हूँ। जी। वाह भाई वाह, मोहब्बत हो तो ऐसे कि शाहबानों को भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है। लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह करे भाभी भी मान जाए। मानना पड़ेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पता तो यही बताया था मैंने, लेकिन यहाँ तो सिक्योरिटी लगी हुई, अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने शिकार का यहीं बाहर रुककर इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ सबीन को लाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और इस अताब बख्श का कुछ पता ही नहीं। पता नहीं इसने काम किया या नहीं। हाँ बोल नायला। अताब बख्श काम हुआ या नहीं? नहीं, गाद लगा के बैठा हूँ यहाँ। आज काम करके ही आऊंगा। आज काम हो जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, हो जाएगा काम, तू फिक्र ना कर। बस मेरे पैसों का इंतजाम करके रख। हाँ, वो तैयार है, बस मुझे जल्दी से अच्छी खबर दो। हाँ हाँ, मिल जाएगी तुझे अच्छी खबर। देखिए बहन, अगर हमारी कोई बात आपको नागवार गुजरी हो तो आप हमसे कह देती, हम 100 बार खुद को दुरुस्त कर लेते। ऐसी कोई बात नहीं भाभी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि हम एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं, हो जाता है अगर कोई बात नागवार गुजरे तो आप हमें बता दीजिएगा, हम तहे दिल से माफी मांग लेंगे। भाभी अब ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। देखिए रुखसाना बहन, आप तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि इर्तिजा हमारी कुल कायनात है। अब वो नहीं चाहते कि कोई रस्में हों, कोई ताम झाम हो, और हमारी भी यही मर्जी है। अलबत्ता अगर हमारी किसी रस्मों की बात ने आपको परेशान किया है तो हम आपके बड़े हैं, बड़े समझकर दरगुजर कर दीजिएगा। दिल तो हमारा भी चाह रहा था कि हम सारे शहर को मदऊ करें, लेकिन क्या करें, इर्तिजा को तो आप जानती ही हैं, ये तो आजकल सादगी को ट्रेंड बना रहे हैं। इन्होंने कहा चलें, हमने कहा आपकी खुशी में हम खुश, बिस्मिल्लाह चलिए। मंसूर मियाँ ये नेक काम में देरी नहीं करते, जो काम आज होना है ना उसको कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, आज ही निपटा देते।
हमें कोई एतराज नहीं है साहब, लेकिन फैसला तो भाभी जान ही करेंगे। हाँ हाँ रुखसाना बहन, हमें भी कोई तैयारी नहीं करनी, आप बस हमारी दुल्हन हमारे हवाले कर दें। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर आपको यही करना है तो फिर कोई और घर देख लीजिए। एक जोड़े में तो जनाजा उठता है, डोली नहीं। उस लड़की का कुछ नहीं कर सकते, उसने मुझे बताया ही नहीं था कि उसकी फैमिली कितनी पावरफुल। अगर मुझे पता होता कि उसकी फैमिली कितनी पावरफुल है तो मैं कभी भी हिम्मत नहीं करता उस पर हाथ डालने की। कब उसे नरमी से समझाओ या फिर मना करो, कुछ भी करो, उससे बस मेरी जान छुड़ा दो। मैं एक और चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ आप हमसे हैसियत में बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें हमारी भी हैं। सबीन के अब्बा ने सबीन के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। हम तो आप ही के लिए कह रहे थे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। भाभी जान यूं जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। मंसूर, मैं कोई फैसला नहीं सुना रही हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं अपनी बेटी को अच्छे से रुखसत करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने भी कुछ सोचा हुआ है। आंटी, क्या आप सबीन और नबील की तरह मुझे भी अपने बच्चों जैसा नहीं समझती क्या? ऐसा ना कहो बेटा। तो फिर आंटी प्लीज मुझ पे एतबार करें। ये मेरी और सबीन दोनों की ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि हमारी शादी बहुत सादगी से हो और हमारी खुशी में सिर्फ हमारे अपने शरीक हों। प्लीज मुझ पे एतबार करें, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। लेकिन मुझे खुशी तभी मिलेगी जब आप अपनी बेटी सबीन का हाथ आज ही मेरे हाथ में देंगी। मैं जानता हूं कि आप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा करना चाहती हैं, लेकिन अगर आज आपकी दुआओं के साथ अगर मैं और सबीन एक हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हम दोनों के लिए और कोई नहीं हो सकती। मैं आपसे सबीन का हाथ मांग रहा हूं आंटी, प्लीज मुझे खाली हाथ नहीं लौटाइएगा। तो मैं इसे हाँ समझू? आंटी नहीं, आप मेरी माँ की तरह हैं और अपनी माँ की आंखों में मैं आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो बस फिर मंसूर मियाँ इस जुमे को बारात ले आए। मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक हो। अरे भाई असमाब, मिठाई तो लेकर आना जरा। अरे हाँ, मिठाई बहुत जरूरी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब खैरियत से हो गया। अब बस हमें सबीन की शादी की तैयारी करनी है सर।
अल्लाह का शुक्र है नबील, आपको पता है मैं इतनी डरी हुई थी ना कि इर्तिजा भाई की फैमिली आएगी तो पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है सब कुछ आसानी से हो गया। और जानती हो ये सब इर्तिजा की वजह से हुआ यार, वो सबीन से वाकई बहुत प्यार करता है। सबीन बाजी कितनी खुशकिस्मत है ना, उनको आप जैसे केयरिंग भाई मिले और इर्तिजा भाई जैसे लाइफ पार्टनर। इर्तिजा भाई की तो मैं जितनी तारीफ करूं कम है। जानती हो सुना, आज मुझे बाबा की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। वो सबीन के अच्छे नसीब के लिए हमेशा दुआएं करते थे। काश वो आज जिंदा होते तो सबीन को इतना खुश देखकर उन्हें भी सबीन के नसीब पे रश खाता। और जानती हो हमें अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। आपको पता है नबील, मैं दिल से चाहती थी कि आप लोग अपना वो घर ना बेचें जहाँ पे मैं आती थी बचपन में। मुझे तुम्हारा बचपन अच्छी तरीके से याद है, तुम तब भी मेरे आगे पीछे घुमा करती थी। What? मैं नहीं घूमती थी, झूठ कह रहे हैं आप। और अब ऐसा फंसाया है कि मैं किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता। अच्छा, और लड़कियों की तरफ देखना है आपने? बताओ मैं आपको भी। यार मैं क्यों किसी की तरफ देखूंगा? चाय पिए। तुमने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि तुम बआसानी सबीन को जान से मार दोगे, लेकिन नहीं अताबख्श, तुम एक मर्तबा फिर नाकाम रहे हो सबीन को मारने में। मुझे पता था ये काम तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, तुम सिर्फ बातें बना सकते हो बस। तुम किसी काम के नहीं बचे अब। अच्छा होता कि तुम अपने कामरान साहब का हुक्म मान के उसी जगह छुपे रहते जहां तुम गीदड़ की तरह छुपे हुए थे। बस कर नायला, बस बहुत सुना दी तूने मुझे, अब मेरी सुन। गया था मैं वहां, सबीन बाहर ही नहीं निकली, कैसे मारता उसे मैं, बता। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे अच्छा था मैं ये पैसे किसी और को दे देती। मैंने रोका थोड़ी था, तू खुद मेरे पीछे पड़ी थी। न जाने क्या दुश्मनी है तेरी उस लड़की से। अच्छा बस, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ, तुम्हें जैसे ही सबीन नजर आए उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देना। हाँ, ये हुई ना बात, तू फिक्र नहीं कर, तेरा काम हो जाए, आराम से बैठ। अस्मा, इसको जल्दी कर लो, मम्मा से भी पूछ लेना अगर उनको चाहिए, फिर उसके बाद ऑमलेट देख लेना। हाँ प्लीज, थैंक यू। हाय सना। आपको कुछ चाहिए था? हाँ बस पानी पीने आया था। मैं लाती। बात तो सुनो। सना, वो मैं कह रहा था तुमसे कि हाँ, वो मैं कह रहा था आप इस वक्त घर पे क्या करें? इस टाइम पे तो आपको ऑफिस में आना चाहिए था, बाबा वेट कर रहे होंगे। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप टाइम से ऑफिस। सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। आपको पता है आपको ना रोमांस करना भी नहीं आता। अच्छा बोलें, क्या बोल रहे थे? यार वो मैं कह रहा था तुमसे। अच्छा खैर छोड़ो, फिर बात बोले ना, क्या कह रहे थे? यार वो मैं कह रहा था कि एक्चुअली सबीन की शादी हो रही है, तो क्यों ना तुम और मैं भी शादी कर लें। आप ये क्या कह रहे हैं? इतनी मुश्किल से सबीन बाजी मानी है शादी के लिए, पहले उनकी हो जाने दें फिर अपनी ख्वाहिशें लाइएगा। लेकिन सना, ही पॉसिबल तो है ना? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आप ऑफिस जाए फिर मैं बता दूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल सोचना। हाँ बिल्कुल। ये इस टाइम पे आप ही कहाँ जा रही हैं? अरे ये सब क्या है अम्मी? इतने सारे कपड़े? सबीन के निकाह में अब दिन ही कितने बाकी रह गए, और वैसे भी मैं हर महीने कुछ ना कुछ बना लेती थी सबीन के लिए। मुझे लगता था कि अभी बहुत देर है, लेकिन तुम्हारे अब्बा कहते थे कि तैयारी करके रखो, वक्त का कुछ पता नहीं। वाकई वो कितना सही कहते थे ना। बेटा वो घर का जल्दी से सौदा कर लो,
जो सबीन का हिस्सा बनेगा उसका कैश हम उसे साथ ही दे देंगे। जैसा आप कहें, बस परेशान मत हुआ करें। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। बस खुश रहा करें अम्मी। जानती हैं, आपको इस तरह उदास देखकर बाबा को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। प्लीज उनकी खातिर खुश रहा करें अम्मी। मेरी खुशी तो बस तुमसे और सबीन से है। तो फिर मुस्कुरा दें, या फिर मैं इर्तजा भाई को बुलाऊं? देखा देखा, उनका नाम सुनते ही मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है आपके। वो है इतना प्यारा, उसको देख के कोई उदास हो ही नहीं सकता। ठीक कह रही हैं अम्मी। माशाल्लाह से हमारी सबीन है ही खुश नसीब, जिसे इर्तजा भाई जैसा इंसान मिला। अल्लाह बस मेरी बच्ची को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जरा बेटा उठो ना, ये जरा उठाओ, पूरे पूरे सूट बना के ना डब्बों में पैक करो। जी अम्मी। ध्यान से। हाँ ये आपने ठीक नहीं किया। अब क्या खता हो गई इस नाचीज से? आप ऐसे बात क्यों करते हैं? अच्छा बताओ ना क्या हुआ? आप आगे देखकर चलाए ना। अच्छा बताओ ना क्या हुआ? आपको अम्मी और चचा जान से इजाजत लेकर मुझे यहाँ बाहर नहीं लाना चाहिए था। तुम्हें इस तरह मेरे साथ बाहर आने में कोई इशू है? नहीं, लेकिन अब बस थोड़े ही दिन तो रह गए हमारी शादी में। वही तो, अब 4-5 दिन तो रह गए, हम दोनों ने एक दूसरे का हो ही जाना है, तो फिर भी ऐसी बात है। तो हो जाएंगे ना, हुए तो नहीं है। जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, कसम से मेरा दिल तोड़ देती हो। आप हर किसी से ऐसे ही बात करते हैं या मुझ पे कोई खास करम नवाजिश है? तुम्हें क्या लगता है? आप बताएंगे हम यहाँ क्यों आए हैं? बस दिल कर रहा था तुम्हारे साथ समुद्र के किनारे बैठने का। काफी एक्सपर्ट है। किसमें? डायलॉग्स मारने में। वैसे मुझसे जो भी मिलता है उसे मेरी पर्सनैलिटी काफी चार्मिंग लगती है, सिवाय आपके। अच्छा, मान लेते हैं। मोहब्बत करती हूँ मुझसे? जी। सीधा सवाल पूछा तुमसे, बताओ। क्या मतलब है इस बात? बोलो है या नहीं? आप जानते तो हैं इसका जवाब। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सबीन।
करती मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कह